जिंदगी एक सफ़र है और इस धरती पे आने वाला हर एक जीव इस सफ़र का एक मुसाफिर है। फ़र्क बस इतना है, कुछ लोग इस सफ़र को ही अपनी मंजिल बना लेते हैं तो कुछ लोग ज़माने की रेस में जुड़कर अपनी मंजिल तलाशने में लग जाते हैं। इस रेस में भी कुछ लोग सबको पछाड़कर अपनी एक अलग पहचान बना लेते हैं तो कुछ लोग एक दूसरे को पीछे करने में ही लगे रहते हैं। एक दिन ऐसा ही एक मुसाफिर शायद दौड़ते दौड़ते थक कर एक नदी के किनारे बैठ गया, जहाँ उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग से हुई। उन बुजुर्ग के चेहरे पे एक अलग सी मुस्कान थी, जैसे मानो शायद उन्हें इस रेस की कोई फिक्र ही नहीं। वो मुसाफिर भी वहाँ बैठकर उन लहरों को देखते देखते अपने सफ़र के बारे में सोचने लगा। उन बुजुर्ग इंसान ने मुसाफिर से पूछा, क्या हुआ? मुसाफिर ने उन बुजुर्ग इंसान को बताया कि न जाने ये वक्त इतनी जल्दी कैसे बीत गया, अभी तो मैंने जीतना शुरू ही किया था। और जब मैं आज पीछे मुड़ के अपने सफ़र की ओर देखता हूँ तो मुझे बस 3-4 मोड़ ही दिखाई देते हैं। ये सुनकर वो बुज़ुर्ग मन ही मन हंसने लगे और कहा कि उस नदी की ओर देखो। अगर वो नदी मात्र 8 या 10 बड़ी चट्टानों को गीला करके आगे निकल जाए तो उसे अपना सफ़र बेहद छोटा लगेगा। अगर उन छोटे छोटे पत्थरों को हटा दिया जाए तो शायद नदी के रास्ते का पता ही ना चले। ये नदी हमारी ज़िंदगी है। वो 8-10 पत्थर वो मोड़ हैं जो तुम्हें याद हैं क्योंकि उस वक्त तुमने कुछ ऐसा किया जो ज़माने को याद रह गया। और वो पत्थर वो पल हैं जो तुमने यूं ही भागते भागते बिता दिए। हो सके तो हर पल खुश रहना सीखो। अपने मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी कोई ना कोई ऐसी चीज़ बना लो जो तुम्हें उस वक्त याद आए जिस वक्त तुम अपने ज़िंदगी के सबसे खतरनाक मोड़ पर हो। क्या पता उस मोड़ पर तुम्हारा सफ़र ही तुम्हारा हथियार बन जाए और तुम्हारी उन लम्हों की मुस्कान तुम्हारी ज़िंदगी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, जितना हो सके खुश रहने की कोशिश करो। क्या पता ज़िंदगी किस मोड़ पर क्या दिखा दे। अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, दौड़ना ज़रूरी है पर लाइफ की रेस में कभी खुद से मत हार जाना। बाकी वक्त वक्त की बात है और वक्त तो सबका आता है।